Hello, my dear students. Today we will see the Coulomb's law, means force between 2 point charges. बच्चों जो कोलम्स लॉ है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, अगर हम 11th क्लास से कंपेयर करें तो आपने स्टडी किया था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। बिल्कुल उसी टाइप से यहाँ पर चार्जेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलरिटीज हैं, उससे कंपेयर करेंगे, बहुत आसान हो जाने वाला है हमारे लिए। तो देखिए इसमें हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, Q1 एंड Q2, जिसको हमने एक डिस्टेंस पर मेंटेन किया, सपोज R। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस के बीच में फोर्स लगेगा। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, द इंट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of electric charges. Like F is directly proportional to the product of magnitude of the mass in the gravitation last year. Here is same as for charge. The force is directly proportional. The interactive force is directly proportional to the product of magnitude of charges and proportional to the square of distance between them. Inversely proportional to the square of distance between them. बिल्कुल रोटेशन वाला ही हिसाब किताब है। When we combine the both equations now 1 and 2, it will be F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. और देखिए हमने 11th क्लास में जब प्रोपोर्शन हटाया था कैपिटल G ग्रेविटेशन फोर्स में, ऐसे ही यहां पर जो आने वाला है 1 will remove it, तो यहां पर आएगा 1 upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 R square. So this is the formula of the interaction between the 2 point charges given by the Coulomb in Coulomb's law. F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R square. तो अब वहां पर भी कैपिटल G का एक नेम था, यहां पर नाम लर्न करेंगे। यहां जो ये epsilon naught आप देख रहे हैं, that is electric permittivity of free space, and K is dielectric constant. क्लियर हो गई बात? यहां जो ये कांस्टेंट आया है एप्सिलॉन नोट का भी नेम है और के का भी नेम है। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब इस बात पे डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कैसा है। अगर मीडियम इन दोनों के बीच में सपोज एयर है या वैक्यूम है, तो इस के की वैल्यू 1 होगी, सबसे कम वैल्यू है बेटा। और एफ और के का जो रिलेशन है वो इनवर्सली है, इट मीन्स सबसे कम वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए है। तो जो इंट्रैक्शन फोर्स है, जो कोलम्ब फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो सबसे ज्यादा इस मीडियम के लिए होने वाला है। ओके, तो K इक्वल 1 फॉर एयर एंड वैक्यूम। ओके, देन इट विल बी F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी of dielectric medium, मतलब जिस तरीके का मीडियम होगा K की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होती रहेगी। जैसे एज एग्जांपल वाटर के लिए 80 है तो फोर्स 80 टाइम्स कम हो जाएगा। तो इसको हमने अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नोट K आया। इट मींस अगर हम इनको इक्वल कर दें तो एप्सिलॉन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? एप्सिलॉन नोट K। तो यहां से जो K की वैल्यू आएगी वो आएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया है ना, वो रेशियो है किसका? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द 2 चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो इन दोनों के रेशियो से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऊपर भी परमिटिविटी है और नीचे भी परमिटिविटी है, लेस होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, तो इट इज यूनिटलेस। अब ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोड में रिलेशन दिखा रहा है, तो इस के को हम एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी सेम रहने वाली है। ठीक है, अब ये दो फोर्सेस हैं, तो इन दोनों फोर्सेस के रेशियो से भी हम इसको लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं दोनों फोर्सेस के रेशियो से, तो बहुत आसान सा हो जाएगा कि भाई एक फोर्स हमारा यहां पर के था और एक के साथ एप्सिलॉन नोट था, मतलब एक एयर में है और एक वैक्यूम में है, तो उनके रेशियो से भी हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन आर के को लिख सकते हैं, तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक बार इसके बीच में वैक्यूम है और एक बार इसके बीच में मीडियम है, तो हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एफ वी अपॉन एफ एम, और इसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई कॉलम्स लो वेक्टर फॉर्म में बताना है, कौन सी फॉर्म में बताना, वेक्टर फॉर्म में, तो भाई ये स्केलर फॉर्म है, अभी वेक्टर फॉर्म में बताना है, तो देखो हमने दो चार्ज लिए बेटा, एक Q1 और एक Q2। अब या तो ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए रिपल्सिव है, रिपल्सिव है तो इनको रिपेल करके दिखाएंगे, फोर्स 1 2 1 2 मीन्स फर्स्ट वाले को रिपेल कर रहा है सेकंड, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, लाइक F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगेन इट्स यूनिट वेक्टर, क्योंकि भाई 11th में पढ़ा है ना, जब तक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कोई भी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर नहीं बनने वाली है, मतलब डायरेक्शन देने का काम करता है यूनिट वेक्टर, तो उससे मल्टीप्लाई हमें यहां करनी ही होगी, तो 1 2 like 2 1 here, 2 1 like 1 2 here, distance is r again, so first of all we will find the force F12, force on first charge Q1 due to second charge Q2, this formula again we will write, any one formula we can write like 4 pi epsilon naught k Q1 Q2 upon r square, and its unit vector is r21, then it will be F12 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught k Q1 Q2, and the formula of the unit vector we all know that from this 11th class, r21 vector upon its magnitude. Now r square and r becomes r cube, so this is the vector notation of the this formula, Coulomb's formula. Or similarly, if we want write the F21, then the formula will be same, only direction changed, so we will write R12 in the place of 21. Now see, the both forces are equal, only the direction is changed, so we can write ki F12 is equals to F21, only direction is changed, so we put the minus here, it means it follows the Newton's third law also. Now we will write this formula in the terms of the position vector, तो position vector में भी लिखना एकदम आसान है, कैसे लिखना है, देखिए पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, let us consider there are the two charges Q1 Q2 and the position vector are R1 and R2. If this is R1 and this is R2 and it's like, then this will be 1 minus R2. Then we will write like this, F12 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught k Q1 Q2 upon R cube. In the place of R cube we have the R1 minus R2, the magnitude cube, and the vector R1 minus R2. Similarly we will write F12 only changed by the direction, R1 minus R2 changed in R2 minus R1, then it will be F
2 1. So we will show this formula in the vector form as well as in position vector form.